हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 6 और 7 साथ में कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 5 में पढ़ा था, एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा एटीट्यूड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में, देन वैल्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन हम लोग यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 6 में दिया गया है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में आपके परसेप्शंस, पर्सनालिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज के बारे में पूछ लेता है। तो ये जो सेकंड यूनिट है, हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में सारी चीजें कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सिंपली द पॉजिटिव फीलिंग और एटीट्यूड एन एम्प्लॉय हैज टूवर्ड देयर जॉब। इट्स मीन कि किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ साथ उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स, अगर उसका पॉजिटिव फीलिंग्स उसकी पॉजिटिव है एंड एटीट्यूड उसका पॉजिटिव है, तो उसके लिए क्या होगा, वो चीजें जॉब सेटिस्फेक्शन कहलाती है। इट्स मीन कि सिंपल वर्ड में देखा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या फिर जो काम दिया गया हो उससे सेटिस्फाइड है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आप सीधा देखा जाए कि जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम ही जॉब कर रहे हैं, तो अगर हम अपने इंटरेस्ट के काम के साथ में अगर हम जॉब करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वो उसको इंटरेस्ट के साथ में काम करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन है कि हम अपने काम से खुश हैं। एम्प्लॉय या फिर कोई भी व्यक्ति की बात किया जाए, अगर वो अपने काम से खुश है ही नहीं, जो अगर सपोज मान लिया जाए कि किसी टीचर को पढ़ाना पसंद है, लेकिन वो अगर उसको दूसरा काम दे दिया जाए, चाहे कोडिंग का काम दे दिया जाए, उसको कोडर बना दिया जाए, तो वो चीजें क्या हो जाती है, उसके पसंद की या उसके जो उसको सेटिस्फाई कर पाए वो जॉब नहीं है, तो वो इंटरेस्ट के साथ में नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो जहां पे वो काम कर रहा है, शायद हो सकता है कि वहां पे इंटरेस्ट के साथ में अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो वहां का लॉस हो जाए, या फिर उसका खुद का करियर चला जाए, ये चीजें हो सकती है। इसलिए जॉब का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसलिए इसे पढ़ाया गया है क्योंकि जॉब का सेटिस्फेक्शन किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो उसके सारी चीजें का रिलेटेड क्यों ना हो। इसके फैक्टर्स जिसमें आ जाते हैं, जैसे कि पे मतलब सैलरी से, क्योंकि अगर अच्छी सैलरी मिलती है आपके किसी भी ऑफिस में, संस्था में, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, अगर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है, सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग जितना होनी चाहिए अगर उतनी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, वो जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब वो सेटिस्फाइड रहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देन प्रमोशन भी सेकंड फैक्टर हो जाता है कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको टाइम टू टाइम प्रमोशंस के लिए अप्लाई या फिर आपको प्रमोशन मिल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका सुपरवाइजन, मतलब कि वहां का जो लीडर है, मतलब बॉस हो या फिर मैनेजर हो, उसका व्यवहार अगर अच्छा है, उसका बिहेवियर अगर आप अच्छा है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। राइट। और तीसरा ये हो जाता है कोवर्कर्स, मतलब कि आपके साथ जो आपके साथ काम कर रहे कलीग्स है, उनका व्यवहार भी अच्छा होना है। नहीं तो क्या होता है कई कंपनी में कि कोवर्कर्स के साथ बातें नहीं बनती, कभी लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहे, तो वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, ना आपका मन लगेगा, ना बिहेवियर का अच्छा माहौल रहेगा। इसलिए कोवर्कर्स का बिहेवियर भी सही होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्कर, मतलब नेचर ऑफ वर्क, इट्स मीन कि आपका जो काम है वो करने के प्रति आपका इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ऑब्वियसली आप वहां पे इंटरेस्ट के साथ में जॉब नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रोथ के लिए गए हैं वो भी नहीं हो पाएगी, ना आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, ना आपका काम होगा, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको ये भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, ये मेन फैक्टर्स हो जाता है। एंड करियर ग्रोथ, अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना।
तो अगर आप किसी भी कंपनी में दे रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टाइम दे रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे आप देखेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड उसमें ग्रोथ तो हो, क्योंकि अगर आप करियर से ग्रोथ ही नहीं होगी तो आप वहां पे लंबे टाइम तक थोड़ी रह पाएंगे। इसलिए ये भी एक मेन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है कि जो जॉब आपको आपकी वैल्यू बढ़ाए, आपको प्रमोशन दिलाए, आपको अच्छी सैलरी दिलाए, तो वहां पे आपका क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब आप वो सारी चीजों से सेटिस्फाइड रहते हैं, राइट। तो वो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेन इसका मतलब यही है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए वो अपने काम के प्रति क्या हो, सेटिस्फाइड रहे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहता तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी वो कैसे बढ़ेगी, ना वो अपना ग्रोथ कर पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए हर एम्प्लॉय को अपने जॉब के प्रति सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो आई होप आपको जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होती है, ये इसी यूनिट का दूसरा टॉपिक है जिसमें वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब वैल्यूज क्या हो जाता है देख लेते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ्स and guiding principle that guide your behavior, decision and choice. It's mean कि वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मतलब क्या हो जाता है, वे फंडामेंटल्स, वे प्रिंसिपल, वे बिलीफ्स जो कि आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, कि वो डिसीजन आपको आपके लाइफ में सही है या गलत है। उसके वो फंडामेंटल्स होते हैं जिसको आपको निर्णय लेने के लिए आपके बिलीफ्स, मतलब कि आपके क्या बिलीफ्स हैं, क्या आपके बिहेवियर है, क्या आपके गट्स हैं, ये चीजें क्या आपको कौन करती है, वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है। इट्स मीन अगर कोई भी व्यक्ति ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी उसमें उसकी वैल्यूज है उसके, तो क्या होगा कि वो हमेशा क्या करेगा, सत्य बोलने का, हमेशा क्या बोलेगा, ट्रू बोलने का कोशिश करता है, वो हमेशा सच बोलेगा। तो ऑनेस्टी उसकी क्या वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है, राइट। कोई भी व्यक्ति अपनी वैल्यूज, मतलब कि वैल्यूज आपको पहले से नहीं आती, आपको आपका जो इन्वायरमेंट रहता है, जो आपके मम्मी पापा बचपन से आपके सामने सीखते हैं या फिर सिखाते हैं, वो चीजें क्या हो जाती है आपकी वैल्यूज में, मतलब व्यवहार में आ जाती है। तो आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, तो वो आपके वैल्यूज बनाती है। कहीं भी सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के वैल्यू होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सोसाइटी में वैल्यूज तो देखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसके बिहेवियर से जज किया जाता है, उसके संस्कार से जज किया जाता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रहकर बड़ा हुआ है, वो चीजें देखी जाती है। तो इसलिए हर व्यक्ति का एक वैल्यूएबल पर्सन होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक मतलब अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मकसद है बोलना चाहिए, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना। किसी भी व्यक्ति की वैल्यू होना भी क्या होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे फैमिली, फैमिली में फैमिली को फैक्टर्स कैसे बोला जा सकता है कि हम फैमिली से ही तो सारी चीजें सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, है ना। या फिर हम लोग फैमिली में जो आचरण, जो मतलब कि जो चीजें चलती है हम उसी को देखकर सीखते हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर हो जाता है। कल्चर, कल्चर मतलब कि आप जिस कल्चर से बड़े हुए हैं, देखकर बड़े हुए हैं, तो वो कल्चर भी आपका मेन फैक्टर्स हो जाता है। एजुकेशन, जो आप चीजें, एजुकेशन तो आजकल सब ले रहे हैं, बट लेकिन आप किस वे में लेके जा रहे हैं, मतलब उसको पॉजिटिव वे में आप अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब टीम वर्क, अब टीम वर्क में मतलब कि आप टीम के साथ रहकर कैसे वर्क करते हैं, ये टीम वर्क भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप टीम वर्क में कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी कैसे वैल्यू बना के रखते हैं, ये भी एक मेन फैक्टर हो जाता है। लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने जीवन में जितना अभी तक जी लिया, या फिर आपने ऐसे काम किए तो जिसमें एक्सपीरियंस आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपके वैल्यू बना जाए। तो यही चीजें क्या हो जाती हैं, आपके मेन फैक्टर्स हो जाते हैं। वैल्यूज का मतलब ही हो जाता है कि आपके जो बिलीफ्स होते हैं, है ना, तो वो आपको क्या करते हैं, सही गलत में फर्क समझाते हैं, आप एक अच्छा निर्णय, एक पॉजिटिव निर्णय ले सके। तो ये चीजें क्या हो जाती है, वैल्यूज हो जाती है, राइट। अब हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वैल्यूज, दोनों चीजें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर व्यक्ति पे ये चीजें होनी भी चाहिए। क्यों, अपनी जॉब के प्रति इंटरेस्ट के साथ में काम करे, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट के साथ में काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी वो कैसे बढ़ेगी, राइट। और वैल्यूज भी उसके साथ साथ में हर पर्सन का होना बहुत जरूरी है।
तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।